जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं आपके चरणों में, गुरु महाराज जी के चरणों में छोटे छोटे सत्संग शेयर कर रही हूँ। अगर आपको मेरे ये सत्संग पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही मैं सुंदर सुंदर से सत्संग, छोटे छोटे से प्यारे प्यारे गुरु महाराज जी के आपके आगे पेश कर सकूँ। तो जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज का जो सत्संग है वो गुरु महाराज जी के वचन 7 से रिलेटेड है। गुरु महाराज जी का वचन 7 है कि अगर आपके परिवार का कोई एक सदस्य भी मेरे पास आ जाता है तो मैं उसको ही नहीं बल्कि आपके पूरे परिवार को ब्लेस करती हूँ। इसी का एक छोटा सा सत्संग है मैं जो आपके साथ शेयर करूँगी। एक पुराने संगत बता रहे थे कि जब वो गुरु महाराज जी से फर्स्ट टाइम मिले तो अपने फ्रेंड के घर गुरु महाराज जी उनकी फ्रेंड के घर आए हुए थे। उनके घर सत्संग था। तो अंकल जब गए, अंकल ने उनको माथा टेका। तो अंकल ने, गुरु महाराज जी ने उन अंकल को कहा, होर तेरा छोटा भरा किथे? तो अंकल कहते कि गुरुजी वो ना घर पे हैं, उनको थोड़ी तबीयत ख़राब है, बुखार है, तभी करके नहीं आए वो। तो आगे से गुरु महाराज जी कहते नहीं, उन्हें बुखार नहीं है, उन्हें कैंसर है। अंकल एकदम हैरान रह गए कि गुरु महाराज जी को कैसे पता चला कैंसर है। तो उन्होंने सोचा शायद उनके फ्रेंड ने बताया होगा, पर उनके फ्रेंड ने नहीं बताया था। गुरु महाराज जी तो जान ही जाना है, उनसे कोई चीज़ नहीं छुपी है। आप जितना मर्जी उनसे छुपा लो, वो उनको सब पता है। आज चाहे वो अपनी गद्दी पर बैठे हैं चाहे नहीं बैठे, उनको सब आपके बारे में पता है। वो सब कुछ जानते हैं, सब कुछ जानते हैं वो। तो गुरु महाराज जी ने उनको कहा चलो हम तुम्हारे घर चलेंगे, मैं उन्हें ब्लेस करके आना है। वो अंकल गए, गुरु महाराज जी पैदल गए उनके घर। गुरु महाराज देखो वो कितने सीधे साधे और भोले भाले थे। बस उनको था मैं धरती पे आया हूँ, मेरे को सबका कल्याण करना है, मेरे को सबको ब्लेसिंग्स देनी है। गुरु महाराज जी का बस यही मकसद था। वो कहते थे कि वो कहते मुझे तुम्हारी वजह से कीचड़ में आना पड़ा, क्योंकि ये संसार कीचड़ है, हम फंसे हुए हैं उसमें। तो वो कहते थे मुझे इस कीचड़ में आना पड़ा सिर्फ तुम्हारे लिए, और तुम कुछ मेरे से ऐसा मांगते ही नहीं जो तुम्हारे लिए अच्छा है। तुम मटेरियलिस्टिक चीज़ें, घर, गाड़ी, बंगला, बच्चों की शादियाँ, बच्चे, बेटे, ये मांगते हो। कहते पर जो मैं असली चीज़ देने आया हूँ, गुरु महाराज जी कहते तुम कोई नहीं मांगता। कोई बिरला होता है जो कहता है कि मुझे गुरु महाराज जी के चरणों में ही जगह चाहिए। कोई मांगता है, लेकिन सब मटेरियलिस्टिक चीज़ें मांगते हैं। तो अंकल बताने लगे, फिर वो गुरु महाराज जी उनके घर गए और उनके ब्रदर को ब्लेस करके आए और उनका कैंसर ठीक हो गया। तो ऐसे हैं हमारे गुरु महाराज जी, सबको बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा। आप एक बारी उनके, सच में एक बारी उनके पास जाके अपनी प्रॉब्लम बोल के तो देखो, आज नहीं तो कल वो ज़रूर सुनेंगे। इतने मेरिकल्स हैं उनके, मतलब वो सच्ची कहते हैं ना कि अक्षर कम पड़ जाते हैं जब हम महापुरुषों की शुक्राने उनके लिखने शुरू करें। आपको लगेगा ये भी अच्छा दिया, वो भी अच्छा, सब कुछ अच्छा दिया। वो सब कुछ आपको अच्छा ही देते हैं। अगर आपको लगता है ना कि ये मेरे ज़िंदगी में कमी है, वो ज़िंदगी में कमी नहीं होती, वो हमारे कर्म है। और वो उन कर्मों को कटवाने के लिए भी आपके साथ हैं, हर समय साथ हैं। अगर हमें अकेले काटने पड़े ना तो हमारी तो औकात भी नहीं है कि हम वो कर्म काट सकें। वो इतने प्यार से आपके वो कर्म कटवाते हैं, आप में शक्ति देते हैं, आपको आपका डर ख़त्म कर देते हैं। आप रेगुलर उनके सत्संग सुन के देखें, आप रेगुलर उनका मंत्र जाप करके देखें, इतनी एनर्जी देते हैं। अगर कोई आपसे लड़ रहा है, झगड़ रहा है, आपको अब्यूज़ कर रहा है, वो उसको खुद ब खुद ही सही रास्ते पे ले जाएंगे। सब अच्छा करते हैं वो। टाइम ज़रूर लगता है, क्योंकि गुरुजी कहते थे 10% तो तुम्हें काटने हैं, 90% तुम मेरे पे छोड़ दो, 10%, और उसमें ही हमारी ऐसी तैसी हो जाती है, मतलब हम नहीं कर पाते हैं। तो गुरु महाराज जी के आगे बस प्रे किया करो कि वो हमारे अंग संग रहें। हम अपने दुख सुख किसी से प्लीज़ शेयर मत करो। कोई सुनेगा नहीं, कोई नहीं सुनेगा, लेकिन वो मालिक है, वो सुनेंगे। वो सिर पे जब हाथ रखते हैं ना, तो बस वो दुनिया ही अलग है, स्वर्ग है उनका। जहाँ भी सत्संग हो रहा है ना, वो स्वर्ग वाली दुनिया बन जाती है। आप सच में देखना, जहाँ सत्संग होता है वहाँ की वाइब्रेशन अलग है, बाहर निकलोगे अलग, वो अलग ही दुनिया है। और अंदर की दुनिया तो जहाँ पे मतलब अच्छे साइलेंटली सत्संग होते हैं, नाच गाना इतना नहीं होता। गुरु महाराज जी से
जुड़ने का मौका मिलता है। उन सत्संगों में देखो क्या मज़ा आता है, बहुत ज़्यादा अंदर से रूह क्योंकि आपकी खुश हो जाती है ना। जब रूह खुश होगी तो आपका मन खुश हो जाएगा और आप खुद ब खुद स्माइल करने लग जाएंगे, मेस्मराइज हो जाएंगे आप उस चीज़ में। तो गुरु महाराज जी ऐसे ही हैं, जैसी जिसकी भावना वैसा ही फल देते हैं वो। तो हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए और पॉजिटिव ही हर चीज़ रखनी चाहिए। एक और गुरु महाराज जी का मैं छोटा सा सत्संग शेयर करूँगी, जो उनकी ब्लेस दवाई शोधी हरे से है। एक बार एक आंटी जो ना कान्हा गुरु जी के सत्संग पे तो आती थी, लेकिन वो कान्हा जी को बहुत मानती होती थी। वो बस गुरु जी के सत्संग में इसलिए आती थी क्योंकि उनकी फ्रेंड करवाती थी, तब करके एज ए फ्रेंड के जेस्चर से आती थी। तो एक बारी जिनके घर सत्संग था, आंटी ने उनको शोधी हरे की दवाई एज ए ब्लेसिंग्स दी, वो सबको दे रही थी और उनके हाथ में रखते हुए कहती हैं कोई प्रॉब्लम होगी ना खा लियो, कोई नहीं ठीक हो जाएगा। आंटी गई, आंटी कहते मैंने जाके ड्रॉर में रखती क्योंकि मुझे इतना कोई कनेक्शन था नहीं। और फिर कहते थोड़े दिन बाद मेरे कान में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई, डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर कहता थोड़ी छोटी सी सर्जरी करनी होगी, ठीक हो जाएगा, आप दवाई खाओ और हफ्ते बाद 10 दिन बाद मैं चेक करूँगा और हम तब सर्जरी कर देंगे। आंटी कहते मैं चली गई और कहते मैं ना डॉक्टर से दवाई लेके आई, मैं ना डिक्की में भूल गई, वो दवाई मैंने निकाली नहीं, मुझे याद ही नहीं रहे। रात को जब मैं बेड पे गई, मैंने ड्रॉर खोला, ड्रॉर में शोधी हरे पड़ी थी और मेरे माइंड में आया कि मेरी फ्रेंड तो बड़ा कहती है गुरुजी ऐसे ये खाओ तो ये ठीक हो जाता। मैंने कहा गुरुजी मैं ना शोधी हरे खा रही हूँ, मेरा कान की प्रॉब्लम ठीक कर दो। आंटी को अपनी दवाई याद नहीं थी, लेकिन ये याद रहा कि मुझे शोधी हरे खानी है। उन्होंने 3-4 दिन कहते मैंने लगातार वो शोधी हरे खाई और कहते हैं आप मानोगे नहीं, डॉक्टर को चेक करवाया, डॉक्टर कहते हैं आपके तो कान की प्रॉब्लम ही। और उनको तब याद आया, उन्होंने अपनी डिक्की खोली, उसमें दवाई पड़ी हुई थी कि ओ मैं तो भूल गई कि मेरे को कान की कोई प्रॉब्लम थी। फिर उन्होंने तब जाके डॉक्टर को चेक करवाया, डॉक्टर कहते हैं आपको तो कान बिल्कुल ठीक है, आपने करा क्या है ये। तो गुरु महाराज जी ऐसे हैं, वो देखो बस सत्संग ही अटेंड करा उन्होंने, और वो भी कोई मन से नहीं, बस आती थी कि अपनी फ्रेंड को खुश करने के लिए। तो ऐसे गुरु महाराज जी हैं, वो सबको ब्लेस, वो आए ही, वो कहते मैं आया ही इसीलिए हूँ कि मैं बस सबको ही अपना खूब खूब ब्लेसिंग्स दूँ कि तुम अपने कर्म कटवा लो। गुरुजी कहते थे कि अगर किसी को प्रॉब्लम होती थी ना, तो पुरानी संगत से मैंने सत्संग सुने हैं, तो वो कहते थे ना गुरुजी मेरी ये प्रॉब्लम है। जैसे एक आंटी अंकल के बेटी मतलब पैरालाइज थी, तो गुरुजी को कहा कि ये इसको ब्लेस कर, तो गुरुजी कहते अगले जन्म विच भुगतने पैने ने, हुणे मेरे नाल भुगत लो तो बिल्कुल दिक्कत नहीं होएगी। किसी की फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, वो गुरु महाराज जी से के साथ भुगतवा लो, और जब हमारा अच्छा समय आएगा सच में वो आपको मतलब कहाँ से कहाँ अर्श तक ले जाते हैं। फर्श में पड़े हुए लोग अर्श पे गए हैं। तो सच में गुरु महाराज जी ऐसे हैं, अपना सब कुछ उनके ऊपर सौंप दो, सरेंडर कर दो सब कुछ, वो सब कुछ बहुत अच्छे से कर देंगे। तो संगत जी अगर आपको मेरे ये सत्संग पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही छोटे छोटे सत्संग मैं गुरु महाराज जी के आपके आगे रख सकूं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।